आज बात करेंगे सिंगल पॉइंट पे ही, लेकिन उस बात को करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जिस ट्रैक पे हैं, जिस रूट पर हैं, वो आपको कहाँ पहुंचाने वाला है, आपकी शुरुआत कहाँ से होने वाली है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं होगा तो बोल देना, क्लियर है तो कोई बात नहीं। क्लियर है सर। समझ लो, आवाज जा क्लियर है रही है, सर। बहुत धीरे धीरे सुनाई पड़ रहा है। ऑडियो क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है सर। मेरी आप थोड़ा ऊंचा सुनने की हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा देख लो एक बार। हाँ, हो रहा है। अभी मैं ये पेज ओपन करके आपको देखिए, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आज फिर दिखा रहा हूँ। ये एक ऐड चल रही थी, ना परेशान करो। इसी की ऐड चल रही थी। ये WS है, व्हाट्सएप बल्क सेंटर, कितने में बेच रहे हैं देख के बताओ। बोलो भाई। 1499। 1499 में। ये स्क्रिप्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, नॉन ऑफिशियल है, ये मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फ्री सेवा है, आप इसको भी बेच सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन समस्या क्या है, पहले एक प्रोडक्ट को हमें सेटल करना है, तभी हम दूसरे पर आएंगे। अब आप सोचो, जो लोग परेशान रहते हैं कि हम 2000 नहीं कमा पा रहे हैं, 4000 नहीं कमा पा रहे हैं, 6000 नहीं कमा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आप केवल दिन भर का टारगेट ले लो कि मुझे 10 प्रोडक्ट सेल करना है, तो 14,000 एक है, आपको 14,990 मतलब 15,000 रुपए का काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ। आप 10 दिन, 15 दिन, एक महीना डेडिकेटेड होकर के हमारी बातों को अच्छा सा फॉलो कर लो। जितना मैंने आपको बताया है, जितना हम आगे बताते चल रहे हैं, अगर एक एक बात को आप फॉलो कर लेते हो तो किसी के अंडर में नहीं रहोगे। सबसे पहली चीज ये है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस करोगे। सारी कमान, सारा कंट्रोल, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। गाड़ी भी आपकी, ड्राइवर भी आप। ठीक है, और जहां जाना है अपना डेस्टिनेशन तय करिए। एक तो ये हो गया, इसको हम आपको फ्री दे देंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं लगना है। आगे बढ़िए दूसरे पे। दूसरा देखिए, ये ऑफिशियल है, व्हाट्सएप बिजनेस API, कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन। ठीक है, ये 14,999 प्लस GST में बेच रहे हैं। इसमें इसको सेटल करने में अच्छा खासा खर्च आता है। ये जो है, अभी हम इस पे आएंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा। तो इस पर जब हम आएंगे तो आप सोच लीजिए कि 14,999 की अगर कोई चीज बेची जा रही है तो ये इससे महंगी है। तो ये है, ये जो API है, लेकिन ये JCB मशीन है। क्या चीज है? जिस भी सिस्टम में लगा दोगे, जैसे 1 घंटे JCB मशीन लगा दो और दिन भर उसकी जगह 50 लेबर लगा दो, शायद अगर ड्राइवर अच्छा है, 1 घंटे में जितनी मिट्टी की खुदाई करके वो उसको किनारे लगा देगा, उतनी मिट्टी की खुदाई 50 लेबर मिल करके कर पाए कि ना कर पाए, 50-50% चांस में। वही सेम हाल है। अगर आप इस प्रोडक्ट को भी, शुरुआत DVC से करिए, इस प्रोडक्ट को भी आपने सेल करना सीख लिया, तो आप मुझे बताओ आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए? 3, दो 2, तीन हाँ 3 हो गए। एक DVC, एक आपका वह सेंडर हो गया, और एक व्हाट्सएप बिजनेस API हो गया। इन तीनों प्रोडक्टों में आप सोचो, 15,000 का प्रोडक्ट है, प्लस GST आप लोगे, 17-18,000 का आपका काम होगा। अभी इसकी सारी प्रोसेस हम आपको बता देंगे, तो सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों लोग उलझा करके रखते हैं लोगों को, पाए रखते हैं फेसबुक ऐड, ये ऐड, वो ऐड, ये करो वो करो, है उनकी जरूरत अपने लिए। आप टोटल फोकस जितना सीखे हो, आप अपने लिए कर लो, अपने भविष्य के लिए कर लो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? वो 1499, ये 14,999, वो कितने में बेच रहे हैं? 2,999। अगर तीनों प्रोडक्ट को आप ऑटोमेशन पे कर देते हो, 24 घंटे में भगवान एक एक सेल देता है, तभी 24 घंटे में 20,000, 18-20,000 की सेल हो गई कि नहीं हो गई? 20,000 से ज्यादा। और पर डे अगर आप 20,000 रुपए कमा ले रहे हो तो 5-6 लाख महीना होता है। मुझे लगता है स्टार्टिंग फेज में आपको इतने में सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। 5-6 लाख रुपए महीने आपको कोई देगा नहीं, चाहे जो आप कर दो। और ये काम आप बहुत जल्दी, मैंने क्या कहा, प्रसाद लेकर के आप केवल मंदिर में लाइन लगा लीजिए। एक वक्त आएगा, भक्त और भगवान होंगे, क्या होंगे? आमने सामने। तो ये जितना हम दिखा रहे हैं, ये आपके साथ होगा ही होगा, ये कोई दो राय नहीं है। बस पेशेंस थोड़ा सा रखिए। जैसे वहां लाइन लगाने के बाद आप पेशेंस रखते हो किसका, लाइन न छोड़ने का, अभी मंदिर में दर्शन पाते हो, वैसे यहाँ भी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो ये तो रही बात एक विजन दिखाने की, यहाँ आगे क्या हो सकता है, इसको अचीव कर सकते हो, बहुत प्यार से अचीव करोगे। उसके बाद अब हम जो मेन आज डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारी मेन टॉपिक है जो डीवीसी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपकी है। तो जो भी डीवीसी आप बनाने जा रहे हो, अब ये बीच में आएंगे तो इनको क्या समझ में आएगा। तो मीटिंग की शुरुआत में कोई मत ज्वाइन किया करो, कल से हम 9 बजे स्टार्ट कर दिया करेंगे, लिंक पहले दे देंगे क्योंकि 9 से 10:30 का समय है। तो 9:05 तक बहुत इंतजार करेंगे नहीं तो उसके बाद जैसे आज शुरू कर दिए वैसे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 9 बजे 9 बहुत इंतजार होगा 9:05 तक, ठीक है। तो आप 20 मिनट जरूर लेट ज्वाइन किया करो, जितने लोग सारे लोग 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करोगे, जो काम की बातें निकल जाएंगी, फिर बीच में आओ मन ही नहीं लगेगा, ठीक। सारे लोगों को मेरा बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि सारे लोग 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करो, अच्छा रहेगा। और क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगी, 9:05 तक स्टार्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम बात करने वाले हैं जिनको ये ख्वाहिश है, जिनकी ये चॉइस है कि हमको पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जहां भी हम जिस भी लोकेशन पे फेमस होना चाहें, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, ऑर्गेनिक लीड हम अपनी तरफ खींच करके लाएं। तो सारे पैटर्न सबके अलग अलग हैं। जैसे आप किचन में सब्जी बनाते हैं तो भिंडी की सब्जी बनाने का तरीका अलग है, वहीं मटर पनीर की सब्जी बनाने का तरीका अलग है, लेकिन वहीं पे अगर लौकी की सब्जी बना रहे हैं तो उसका पैटर्न अलग है। ऐसे ही आप जो रिकॉर्ड लगा है, हाँ रिकॉर्डिंग लगा है, ऐसे ही जो भी आप तरीके अपनाओगे वो सारे के सारे अलग हैं, लेकिन कितने तरीके से हम डीवीसी को, पहला एक्टिव मेथड, एक्टिव मैं आपको सिखाऊंगा। एक्टिव का मतलब क्या है, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी निश वाला कस्टमर कैसे आप छोड़ो, पहली चीज, ठीक है। पहली चीज क्या होगी, आपके निश का कस्टमर कैसे आपको मिलेगा, उसके लिए हम आपको बताएंगे, और कैसे हम बताएंगे वो भी हम आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बताने से उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आप देख लोगे। जैसे जो मेरी इंडस्ट्री से हैं, अभी सपोज करिए ऐसे आपको हम वेबिनार लेने लायक भी तैयार कर देंगे। क्या लिखा है पढ़िएगा, पढ़ के बताओ कोई 1-2-4 लोग। स्टडी सेंटर खोलने और उसे सक्सेसफुल बनाने की मास्टरी। मतलब क्या हो गया, स्टडी सेंटर में क्या क्या आता है पता है, क्लास 1 से क्लास 12 तक की जो कोचिंगें होती हैं वो हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद जो कंपटीशन क्लास लोग चलाते हैं वो हो गई। उसके बाद क्या आएगा, जो एकेडमिक सेंटर हो गया, कंपटीशन का सेंटर हो गया, और प्लस किसका सेंटर हो गया, प्लस आपका तीसरा क्या होगा, कंप्यूटर सेंटर हो गया। ये तीनों के तीनों स्टडी सेंटर में आएंगे। अभी आगे कस्टमाइज होगा। दूसरे पेज पे क्या लिखा है जरा देख के बताना। इस वेबिनार से आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आज के इस वेबिनार में स्टडी सेंटर खोलने और उसे सुपर सक्सेसफुल बनाने की पूरी मस्ती का आगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी, मार्केट रिसर्च सेंटर ओपनिंग तक एडमिशन बढ़ाने और रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोग्राम तरीके की पूरी जानकारी आपको दी जाए, ठीक है। तीसरा आज के वेबिनार का गोल क्या है, आपको स्टडी सेंटर खोलने, उसे बढ़ाने और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करना। फिर क्या है, स्टडी सेंटर खोलने में समस्याएं, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जो है लीगल प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, जगह का चुनाव कैसे करें, समझ रहे नहीं भाई। अभी मान लो आपके पास उसकी ग्रोसरी की शॉप है और आप अपने घर के अंदर खोलोगे, क्या वहां चलेगी, मार्केट प्लेस हमें चूज करना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ टीचर स्टाफ, क्या क्या रूल्स होते हैं सारा मेरे पास लिखा हुआ है, रूल्स फॉर गार्जियन, रूल्स फॉर स्टूडेंट, रूल्स फॉर टीचर्स, ठीक है। रूल्स आर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों स्टाफ के लिए है। फिर इनिशियल कैपिटल मतलब शुरुआत में कितना खर्च आएगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट, कंपटीशन, मार्केटिंग, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड सपोर्ट और ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से आपको सहायता क्या मिल सकती है और अड़चने क्या आएंगी, समस्याएं क्या आएंगी। तो जो मेरे निश्चय होगा उसको तो ये मान लीजिए रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन जो अदर निश्चय है तो इसी को देखते हुए आप अपना बना सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। समझ में कुछ आ रहा है कि खोपड़ी बिल्कुल खाली जा रही है, और आगे जो भी कुछ आप करोगे आपको उस लेवल पे हम पहुंचा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा आप इंतजार करो, बहुत मजेदार जीवन जी लोगे।
अब हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, पता नहीं कहाँ पे चल रहा था, मैं भूल गया। कहाँ से हम यहाँ आ गए थे? व्हाट्सएप से आता सेल सेल करने की बात चल रही थी। तो अब क्या है कि जैसे हम अभी हमारे पास शुरुआती चैलेंज है, हमारे पास अभी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है नहीं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ऐसे सिस्टम को हम चूज करेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के चलेंगे जिससे कि हमारे पास इनकम आने लगे, ताकि हम आगे का जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम कमा करके लगाएं, हमेशा जेब से ही लगाते ना। तो अब जब बीबीसी वाले सेक्शन पे आए तो इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों ने बातें कर ली कि क्या हुआ, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाई, कंपनियों ने अपने प्लान में चेंज किया। जो बात कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था बैक कटिंग वाला, वो बैक कटिंग वाला काम हो गया, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, बिना आपसे पूछे। मैंने कभी दिखाया होगा कि सॉफ्टवेयर के केस में ये ड्रामेबाजी कंपनियां करती हैं। कोई 15 पैसे पर मैसेज का चार्ज ले रहा है, कोई कहेगा हम आपको 8 पैसे में बेच देंगे, तो वो करती क्या है, सस्ता देने के चक्कर में बैक कटिंग कर देती है। उनकी चालाकी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, तो मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो स्टेप हमारा आता है कि हमको इसको जो डीवीसी है इसको सेल करना है। अब जब हमें डीवीसी को सेल करना है तो डीवीसी को सेल करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं प्योर ऑर्गेनिक मेथड। प्योर ऑर्गेनिक मेथड का मतलब क्या हो गया कि जहां पे हम मेहनत करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? पैसा नहीं देना पड़े। मेहनत करेंगे, पैसा नहीं, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा और गाइडेंस की जरूरत होगी तो नहीं कर पाओगे। तो हम जिन लोगों के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ज्यादा है वो इस मेथड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज उन्हीं मुद्दे पे हम बात करेंगे। दूसरा स्टेप आपका आता है पेड। पेड में भी दो तरीके होते हैं। पेड में एक पेड में होता है कि आप डायरेक्ट लीड निकालो, इनसे बातचीत करो, अपनी डील पक्की करो, तब आपका प्रोडक्ट सेल हो। तीसरा होता है ऑटोमेशन। पेड में ही हमने क्या लगा दिया, ऑटोमेशन लगा दिया। अब पेड में ऑटोमेशन लगा दिया, हमें कुछ करना नहीं है, बिस्तर पे चारपाई पे हम पड़े हैं, केवल अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहेंगे। अभी तो इतना आया, अभी इतना आया, आज दिन भर में कोई सेल ही नहीं हुई, कल तो इतनी सेल हो गई थी, केवल आप देखते रहो, वो ऑटोमेशन पे आपका चलता रहेगा। लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट ऑटोमेशन तक का करना पड़ेगा। कई टूल्स हैं जिनको बिना लिए आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कैटेगरी कितनी हो गई? 3। ये हमारा काम है आपको सारी बातें बता देना, आपका काम है डिसीजन लेना, ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब जैसे ही ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद ये प्रोसीजर को मैं जरा दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों का ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, पहले स्टेप वाला, तुरंत हम किस पे आएंगे? देखो, एक आपके पास क्या है, डब्ल्यू टेंडर, ये कितने में बेच रहे हैं और लोग, बोलो भाई, अनलिमिटेड में से 1499। तुरंत आप अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। जैसे दूसरा आपका कंप्लीट होता है, तुरंत आप क्या करिए, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सॉफ्टवेयर पे आ जाओ और ये कितने में सेल कर रहे हैं? 14,999। अब आप सोचो कि अगर आप पहले प्रोडक्ट को, दूसरे प्रोडक्ट को, तीसरे प्रोडक्ट को, तीनों को फुल्ली ऑटोमेटेड कर देते हो तो 14,999 प्लस जीएसटी 17-18 हजार का बजट बनेगा। उसके बाद आप चले जाओ 1499 वाला, तो 18,000 प्लस 1,500 कितना हो गया? बताओ भाई, हमारी 19,500। 19,500। और उसके बाद आप इसको जो बेचने जा रहे हो डीबीसी, इसमें भी आपके मल्टीपल प्लान है। 2,000 रुपए, 2,000 के भी बेच रहे हो, 19 2 21। मतलब अगर आप तीनों प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हो, ऑटोमेटेड कर देते हो, तो आप पर डे 20 से 22,000 रुपए कमा सकते हो। आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो डेली आपको 20-22 हजार रुपए की इनकम दे देगा? कोई नहीं है। आप जिस इलाके में रहते हो, आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, क्या कोई प्रोफेशन, क्या कोई बिजनेस, यहाँ तो पूंजी भी नहीं लगनी है, केवल आपको आप मेहनत से कर लो या फिर आप ऑटोमेशन लगा करके कर लो। है? आप चाहे जिस मेथड से कर लोगे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम आप घर बैठे केवल छोटे छोटे इन स्टेप को सीख करके कमा सकते हो। ना कोई रिस्क झेलना है इसमें। जो भी कुछ आएगा, चैलेंजेस भी आएगा, अपडेट आएगा, वो कंपनी अपडेट देगी, सिंगल क्लिक में आपको क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट करना है। कोई बहुत तामझाम वाली चीज नहीं है या बहुत ज्यादा टाइम टेकन चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो हम दिखा रहे हैं ये हम अचीव करवा करके भी आपको दिखा देंगे। जिनको भरोसा है
और जो लगातार लगे रहेंगे उनके लाइफ में ये होगा, और जिनको भरोसा नहीं है उनकी लाइफ में होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए हम अगली बात करें। तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक चल रहा था कि ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए, ऑर्गेनिक लीड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लीड के लिए हमें अगर जाना है, मैं पहले दिखा देता हूँ टोटल हमने जो रेडी किया है। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म पेड हैं, कुछ ट्रायल वाले हैं, थोड़ा देर ट्रायल देंगे, और कुछ फ्री वाले हैं। हर तरीके के बिजनेस के लिए हैं। अब आपके पास 35 से ज्यादा टेम्पलेट हैं, तो इसमें 81 का 81 प्लेस एक ही बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होगा। जो चीज बिजनेस के लिए सुटेबल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे जैसे आपकी निश डिसाइड होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ से चूज करके और आपको हम प्लेटफॉर्म सेपरेट करके दे देंगे। आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन जब आपकी निश क्लियर हो जाएंगी तो हम उसको बना करके आपको दे देंगे, आप उतने पे काम करो। स्ट्रक्चर्ड वे है, यहाँ कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पता है, पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में ये करना है, चौथे स्टेप में ये करना है, पांचवें स्टेप में ये करना है, छठे स्टेप में ये करना है। हर एक स्टेप आपको मिलता जाएगा, केवल काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। कंसिस्टेंट होकर के आपको काम करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। मेरा काम है टास्क दिखाना, चलना आपका काम। ठीक है, आप चलते रहोगे तो आप पहुंचेंगे। अब देखिए, पहली जो डायरेक्टरी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, गूगल माई बिजनेस। जिनका खुद का बिजनेस होगा या खुद वो डिजिटल मार्केटर है या खुद की उनकी एजेंसी है, तो सबके पास जीएमबी होगा ही होगा। ठीक है, यस सर, उन लोगों के पास क्या है, जीएमबी होगा ही होगा। होगा ही होगा। अगर जीएमबी है तो देखो जीएमबी का यूज क्या है, पहले समझिए। गूगल पर अपने बिजनेस को लिस्ट करने का सबसे इफेक्टिव और फ्री मीडियम है। लोकल सर्च जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी में टॉप पर दिखने के लिए जीएमबी प्रोफाइल को अच्छे रिव्यू, फोटो और सेवाओं के विवरण से ऑप्टिमाइज करें। इसके लिए मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, पूरी डायरेक्टरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यार। और एसईओ जो कंप्यूटर रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, वो सारी चीजें अभी हम एक रिवाइज करेंगे। लेकिन इन तीनों प्रोडक्टों को लॉन्च करने के बाद पहला हो जाए फिर दूसरा हो जाए, पहले दोनों को लॉन्च करके आप थोड़ा सा अर्निंग कर लो, क्योंकि तीसरे वाले में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो पहले उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास स्टेबिलिटी तो आ जाए। ठीक है, लालच में नहीं फंसना है। तो आपको ये पता है कि जीएमबी प्रोफाइल को अच्छे रिव्यू, फोटो और सेवाओं के विवरण से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हम वेल फैमिलियर हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसको जानता ना हो। दूसरा क्या है, आपको जस्ट डायल पर ही जाकर के अपनी फ्री लिस्टिंग करनी होती है, या इस पे हर कोई किसी भी तरीके का बिजनेस है, कैसा भी छोटा हो तो किसी भी तरीके का है, सारे लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। कैसे करना है मैं करके एक बार कहोगे दिखा दूंगा, फिर आप जाकर के धीरे धीरे कर लेंगे। यहाँ एक इंडियन लोकल सर्च इंजन है, जहाँ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर को पूछते हैं और आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की लिस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं और डायरेक्ट लीड्स यहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है सर, जस्ट डायल पे काम क्या होता है? मैम, जस्ट डायल पे काम क्या होता है, लीड का तो मालूम है, लेकिन ये नहीं पता जो क्या काम होता है। जीएमबी का होता है, गूगल पे आप सर्च करोगे, जो काम आपके लिए जीएमबी करता है वही काम ये भी करता है। बस फेसबुक ऐड का नाम जानते हैं, जैसे फेसबुक ऐड आपका है तो आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, वही काम इसका भी है। ठीक है, वो पेड है। जस्ट डायल और तगड़ा है सर, जीएमबी से बढ़िया तो जस्ट डायल चल रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुल मिला करके लेकिन वो पेड़ है। ठीक है मैम, अपने अपने अनुभव अभी बहुत लोग शेयर करेंगे। कोई कर यहाँ पे पहले समझो, हमें नाम जानना है, उसका काम जानना है। समझ में नहीं आया, पहले क्या जानना है, नाम, और वो नाम कौन सा काम करता है। तो हम नाम आपको बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, काम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिजिटल सर्विसेज के लिए विज्ञापन पोस्ट करें। चेतना जी ज्वाइन की है कि नहीं, उनको तो की है, चेतना मैम है, कंचन, पुष्पा, कंचन भी है। मैं ही कैमरा ऑन करके बैठ गई, अच्छा, आप मुझे नहीं पा रहे। हमारा कैमरा ऑन होता ही नहीं जब से वो सॉफ्टवेयर लिया है हमने। कोई बात नहीं है। तो समस्या तो यहाँ डिजिटल सर्विसेज के लिए विज्ञापन पोस्ट कर सकते हैं। यह ओलेक्स जैसा ही, ओलेक्स तो जानते हैं ना, पुरानी गाड़ियों को, पुराने सामान को बेचे, जैसा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर्विस सेक्शन में अच्छा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो हम सर्विस सेक्शन में जा करके अपनी लिस्टिंग कर देंगे। समझ रहे कि नहीं?
Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट जाकर के हम वहां कर देंगे। अब OLX पर जो सर्विस की सीरीज है, सर्विस की है, ये भी सर्विस श्रेणी के अंदर में की डिजिटल टूल्स है, और यहाँ पर मार्केटिंग सर्विस को लिस्ट करके आप लोकल क्लाइंट्स को पा सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम को ये बताएंगे कि आपको अपना पेज कहाँ कहाँ पे क्रिएट करना है, पहली बात। दूसरी चीज मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आप जिस लोकेशन पे कहोगे उस लोकेशन पे हम आपको 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे में फेमस करा देंगे। आप मुझसे कहते हो कि भैया सर ऐसा करिए कि बॉम्बे बीटी से 30 किलोमीटर के रेंज में मुझे फेमस कर दो। फेमस करने का मतलब समझ क्या हुआ, वहां पे अगर कोई सर्च करे तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, टॉप 3 में मैं ही आऊँ, ठीक है। और कोशिश रहेगी, थोड़ा सा एफर्ट करोगे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी पूरी स्ट्रेटजी होती है। जब तक आप उस तरीके से कीवर्ड सर्च नहीं करोगे, कंप्यूटर रिसर्च नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें जब तक आप करोगे नहीं, मतलब वो पैटर्न मैं बताऊंगा, उसका हेडक आपको लेना नहीं है। कुल मिलाकर के आप जिस लोकेशन पे चाहते हो, हम आपको उस लोकेशन से भर के क्लाइंट आपको दिलाते हैं। क्लाइंट आपको खुद ढूंढेगा, आपको क्लाइंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपको अपने प्लेटफॉर्म को बहुत नीट, क्लीन और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना होगा। ऑफर हो गया, बोनस हो गया, CTA हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, जो भी सारी चीजें हैं वो कैसे बनेगी, इन सारी चीजों पे हम अब आज से शुरू हुआ है, डे बाई डे काम करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कोई करके और OLX की समझ गए ना, तो OLX में जो सर्विस सीरीज है, तो वहां पे सर्विस वाले सेक्शन में जा करके हमें क्या करना है, अपनी मार्केटिंग सर्विस को लिस्ट कर देना है। कर देने से क्या होगा, सर हाँ एक्चुअली मैंने जब आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, तो मैंने इसमें जस्ट डायल और OLX पे ट्राई किया था। हाँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन ही नहीं आता है। जस्ट डायल में भी वही सर्विसेज आती हैं जो फिजिकली, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज टाइप का कुछ भी नहीं था उसमें। चलो कोई बात नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कोरा। यहाँ पर भी आप सवाल जवाब के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने ब्रांड या वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, और यहाँ से आपको केवल 2 फायदा मिलेगा, हैवी ट्रैफिक जनरेट होगी और वो आपके ऊपर धीरे धीरे विश्वास करने लगे। जैसे गूगल पे आपको क्यों भरोसा है, ट्रैफिक ज्यादा है, सारे लोग वहीं पर हैं। फेसबुक पे क्यों भरोसा है, यूट्यूब पे क्यों भरोसा है। ऐसे ही आपका जो ब्रांड होगा, उस ब्रांड पे लोग विश्वास करने लगेंगे। तो यहाँ पे भी जाकर के जो काम करने होते हैं वो आप करिएगा। जिसका जैसा बिजनेस होगा उसको ऐसा काम बताया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में जाकर के क्या करो। येलो पेज इंडिया भारत की सबसे पुरानी बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी है, यहाँ से भी आप लोकल क्लाइंट्स पा सकते हैं, ठीक है। हम सारे पे एफर्ट करेंगे, जो भी होगा, जो समस्या आएगी उसी समय उससे निपटने का तरीका हम निकाल देंगे, ठीक है। ट्रेड इंडिया B2B बिजनेस टू बिजनेस के लिए अलाउ करते हैं, तो नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट जैसे SEO टूल हो गया, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब की लिस्टिंग आप कर सकते हो। इंडिया मार्ट पे ये सीधा मना करते हैं, इनका फोन आता है, लेकिन फिर भी हम इनको यूज करेंगे। यहाँ पे अपने डिजिटल सर्विसेज या कोर्सेज को ले जाकर के आप डाल सकते हैं। और लीड ये केवल उन बंदों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो लोग प्योरली ऑर्गेनिक काम करके लीड भर के लाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी तरीका हमने आपको 3 बता दिया है। पहला तरीका ये है, दूसरे तीसरे पे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, एक्सप्रेस इंडिया। तो एक्सप्रेस इंडिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग क्या कर सकते हैं, पब्लिश करने का ये भी एक ऑप्शन है। ये न्यूज पोर्टल से लिंक होने के कारण अधिक विश्वसनीय है। एक्सप्रेस इंडिया है, ठीक है, ये भी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। सुलेखा, यहाँ भी आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं। ये हाइपर लोकल सर्च पर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, येलो.in इंडियन बिजनेस डायरेक्टरी है, ये भी यहाँ से लोकल लीड्स आपको मिल सकती है। जैसे सारे लोगों का क्वेश्चन क्या था, सर प्रोडक्ट तो आप बनवा दे रहे हो, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, हमारे पास क्लाइंट कैसे आएंगे, हम बेचेंगे किसको। तो क्या उसका सॉल्यूशन कुछ 1-2%, 4%, 10% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक लगता था कि हम क्लाइंट कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको सारे तरीके अभी तो दिखा रहे हैं, दिखाने के बाद आगे भी हम लोग करके भी जब देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, Help.in। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को रिव्यू के माध्यम से व्यापार खोजने में हेल्प करता है। अच्छा रिव्यू और प्रोफाइल आपको अलग बनाए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, LinkedIn, ये भी B2B है, यहाँ भी क्लाइंट्स की भरमार है।
अच्छे क्लाइंट्स हैं। अच्छे क्लाइंट्स का मतलब क्या समझा जाए भाई, परवेज बताओ। परवेज हमें लगता है कहीं किसमें सर? लिंक्डइन में जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ B2B क्लाइंट्स की भरमार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें से जेन्युइन होते हैं सर, यहाँ पे मतलब आपको जैसे कंपनीज के जो टॉप लीडर के माध्यम से आप प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं। प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं। अब अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्या क्या प्रोफेशनल में आप सेल करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बताओ एक दो चार नाम बताओ आपको। सर ये जैसे आपने B2B लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस और DMS डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। बोलो भाई, परवेज कुछ बताओगे? हैं? तो कुल मिला करके देखिए मैं बता रहा हूँ, सीधा साइट वाइट बनाने का काम ज्यादा मिलता है सर। साइट ज्यादा बनाने का मतलब उसमें भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको दो चीजें आ गई अच्छे से, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना और जो है बिजनेस का ऐप, जैसे कोचिंग ज्यादा ऐप यूज करते हैं, जिनका सर्विस का काम होता है उनके पास मोबाइल ऐप ज्यादा होता है। अगर आप दो काम सीख लेते हो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना और दूसरा मोबाइल ऐप बनाना है, तो आपको बाकी तो अगर ये दोनों काम आपको आ गया तो कंपनी की वेबसाइट बनाना या कोचिंग वगैरह की वेबसाइट बनाना, ये सब जो सारी लैंडिंग पेज बनाना, ये तो आपके दाएं बाएं हाथ का क्या है, खेल रहेगा। सर एसईओ भी तो मतलब एसईओ इसी के अंदर में जाएगा, एसईओ कराएंगे, एसईओ पूरा कराएंगे, ठीक है। एसईओ में आप पेज, ऑन पेज, टेक्निकल, फिर उसमें जो ब्लैक हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट जितना होता है, हम सारे के सारे ऑप्शन को करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बिना उसके आप कैसे फेमस हो पाओगे, ठीक है। सर लिंक्डइन से फ्रीलांसिंग वर्क भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं सर। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप पहले तैयार तो रहो, हैं? जी सर। आप तो रेडी तो रहो, काम की कमी नहीं है। अभी क्या है, हम खुद काम के लिए तैयार नहीं है। तो जो आप लोगों की एक छटपटाहट थी, बेचैनी थी कि हमको इनकम मिलने लगे, तो इनकम के लिए ये 2-3 प्रोडक्ट हैं। इससे रिलेटेड भी हम प्रोडक्ट आपको, देखिए मैंने 10 मॉड्यूल कहा था आपको बताने के लिए, तो 10 में से 10 मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम तो वार बढ़ा है क्या, धीरे धीरे चल। तो हम क्या करेंगे, एक को उठाए हैं तो खत्म कर देंगे, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, फिर चौथे पे आएंगे, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। 10 मॉड्यूल है, आपको 10 महीना लगेगा बनाने में, कोई बात नहीं, हम बना लें। अब क्या है, इतना आप लोग पिछले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि आप फेमिलियर हो गए हो। अब जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, वो भतीजे के अंदर जा रही होगी, उसी की नहीं जाएगी। वो कंसंट्रेशन अपना मेंटेन नहीं कर पा, बाकी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो करोगे तो क्लियरिटी अपने आप बढ़ी जाएगी। गरम ले दें। अगला देखिए, ट्रिप एडवाइजर। यदि आपकी सेवाएं, जो आपकी सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज्म कंपनियों को लक्ष्य टारगेट करती हैं, तो आप ट्रिप एडवाइजर एक क्या है, इनडायरेक्ट, लेकिन कैसा है, कारगर माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो आप जो भी चूज करोगे वो तो डिपेंड करेगा। फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोर्सेज, टूल्स है, इनको लिस्ट करके आप लोकल कस्टमर तक पहुंच, नहीं पता फेसबुक के बारे में नहीं पता है किसी को, क्या है मालूम है सर, मालूम है ना। तो फेसबुक के सारी करतूत मालूम है, आप कर ही सकते हैं। रेडिट हो गया डिजिटल मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योर जैसे सब रेडिट के प्रश्नों के उत्तर हो गए या उपयोगी सुझाव, यहाँ से धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे। हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अगर आप चाहते हो, जितने लोगों का ड्रीम है कि मैं पर डे 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए में डेली की इनकम पैदा कर, मेरी एक गांठ बांध लेना। सर यहाँ पर जितने सारे क्या फेसबुक मार्केट प्लेस की तरह एक आप एक बहुत मिलेगा। अभी सीरियल से आप देखिए, अगर आपका ड्रीम है कि मैं पर डे 1 लाख रुपए से लेकर के 50-60 लाख रुपए तक डेली में कमा लूं, तो आपको खुद को ब्रांड रखना ही पड़ेगा। एक एक चीज को खत्म करते चलो। आपका होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, मेरा हो जाएगा मुझे पता है, और मेरा हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा। जो मेरे साथ लगा रहेगा तो धीरे धीरे नहीं 50 लाख कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 40-50 हजार रुपए को डेली कमाने लगोगे बहुत प्यार से। और इतना कमाने के लिए आपको 1 साल भी देना पड़ेगा, घाटे का सौदा नहीं है। नहीं 50 हजार डेली का कम नहीं होता है। अब आपका क्या हो गया, रेडिट डिजिटल मार्केटिंग,
या 50,000 महीने का भी कम नहीं है। नहीं 50,000 में डेली की बात कर रहा हूँ, महीना तो दूर की बात है। मेरे छोटे भाई बगल में वो भी खुल रहे थे, उन्होंने कहा कि हैं? महीने का भी मिल जाए तो भी बहुत बच बात है। नहीं भाई, जब उससे ज्यादा बड़ा ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। आप 50,000 तो नॉर्मल में बता रहा हूँ, 50,000 60,000 डेली कमाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, तभी अपनी लर्निंग में लर्न की स्पेलिंग कोई बताए, जब इंग्लिश अच्छी नहीं है। LEARN में से एल गायब कर दो। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप मेरे को याद कर लेना हो, क्या चीज दिया कपिल? वो उसको मतलब कैसे यूज करना है उसको याद दिलाने का बोला था ना, याद दिलाने कार्ड को। अच्छा अच्छा, अभी इसको कंप्लीट हो जाने तो फिर मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करने के चक्कर में हूँ, जल्दी जल्दी नाम और काम की पहचान करा दें, ठीक है। आप कोबिए नहीं, घबराइए नहीं। अब हमारा आपका सफर उसी तरफ है जिस तरफ से आप डे बाय डे ग्रो करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रेडिट, डिजिटल मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योर जैसे सब रेडिट्स के प्रश्न, ये तो हो गया। अब आगे आते हैं टेलीग्राम बिजनेस ग्रुप। तो टेलीग्राम पे आपका अकाउंट भी बनता है, आपका ग्रुप भी बनता है, नहीं बनता है, पेज ही बनता है। तो ये कह रहे हैं टारगेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करके आपका जो यूजफुल कंटेंट है आप उसको शेयर कर सकते हैं और वहां से ट्रैफिक और ट्रस्ट दोनों गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगला होता है व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप से। तो अगर व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की हम बात करें तो व्हाट्सएप मार्केटिंग जब हम कराएंगे आपको, तो केवल आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख लो ना, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग ही ब्रह्मास्त्र है, कुछ है नहीं। लेकिन वही है, लालच नहीं पैदा करना है, जंप नहीं करना है, हमको एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलना है। एक को हमने क्या किया, छोड़ दिया, मैं ऑटोमेशन पे सेट करके वो एक पेड़ लगा दिया आपने, वो अपना फल देता रहेगा, फिर दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो, ऐसे आप लगाते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं पिंटरेस्ट पे, डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स या टिप्स की पिन्स बनाकर विजिटर को अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज तक ला सकते हैं। लंबे समय तक ये ट्रैफिक देता रहता है, ठीक है। मीडियम क्या है, ब्लॉग लेक, यहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाम और काम जानते रहो, क्या किस प्लेटफॉर्म पे हम कौन सा काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपसे बोले, नाम मैं बोल रहा हूँ कि आप काम बताओ, मैंने कहा ज्वेलरी वाला, ज्वेलरी शॉप, तो आप क्या समझ गए? बोलो भाई, मैंने कहा ज्वेलरी शॉप, तो आपके समझ में क्या आया? यहाँ पे सोने चांदी के काम होते हैं, यही तो समझ में आया। अभी मैंने आपसे कहा फास्ट फूड शॉप, तो क्या समझ पाए? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, या गरम बाइस जो भी होता है, यही तो समझे कि कुछ और समझे? तो आप नाम जानते हो और उस नाम से क्या जानते हो, काम। जैसे अभी हमने कहा रियल एस्टेट, तो तुरंत आपके समझ में क्या आ गया? यहाँ पे जमीन को खरीदना, जमीन को बेचना, घर को बनाना, प्रॉपर्टी का काम, कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी का काम हो। तो आप सर रियल एस्टेट मींस प्रॉपर्टी वाला काम है? हाँ, टोटल प्रॉपर्टी का काम है, उसमें घर बनाने से लेकर के, ठीक है, बहुत काम होता है। कितने काम हम बता दें, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे वहां पे जैसे नाम लिया जाता है तुरंत आपको काम पता चल जाता है। जैसे मेडिकल स्टोर कहा गया, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, तुरंत आपके समझ में आ गया कि हाँ जो मेडिसिन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आयुर्वेद की। आपने कहा एलोपैथिक मेडिकल स्टोर, समझ गए। मतलब अब मेरा कहना है कि हम कितना एग्जाम्पल दे दें यार, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ भी आपको हर एक प्लेटफॉर्म का नाम जानना है और उस प्लेटफॉर्म पर क्या काम होता है ये हमें जानना है। ये जब तक आपके ब्रेन में नहीं होगा तब तक आप, और इसकी प्रॉपर हमें लिस्टिंग बनानी है। लिस्ट बनाने के साथ साथ हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। एक एक जगह पे जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। 3-4 दिन निकल जाएगा, नहीं 3-4 दिन निकलेगा, जिसके जो फुल टाइमर होंगे वो 2 दिन देंगे ठीक ठाक, तब जाकर के कहीं सारी जगहों पर आपका अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। 1-2-4 मैं करके दिखा दूंगा, बाकी होमवर्क रहेगा, आप करिएगा। अगला क्या है, बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेस, यह जीएमपी का माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है। बिंग उपयोग करने वाले कस्टमर यहाँ पे आपकी सर्विस को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियो मार्केटिंग, तो 30 से 60 सेकंड का आप शॉर्ट्स बना करके अपने डिजिटल टूल्स को और अपनी सर्विस को आप प्रमोट कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक रीच का, यहाँ से ऑर्गेनिक रीच आपकी बहुत तेजी से क्या करती है, बढ़ती है, आसानी से आप ला सकते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम रील्स हो गई, पोस्ट हो गई, इसमें भी कोई टिप्स
तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में पूरी चीज हम आपको बताएंगे, कैसे कैप्शन लगाओगे, कैसे कैप्शन में आपका सीरियल कैसे रहेगा, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी गिवन है। ट्विटर, ट्विटर या आप इसको किससे नोट करते हैं, एक्स से, पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। तो ट्रेडिंग हैशटैग ये जो भी कुछ है ट्विटर का हमारा पता है, हम वहां पे भी काम करेंगे। टम्बलर है, ये बिल्कुल न्यू मार्केटिंग ट्रेंड्स है। टम्बलर, इंफोग्राफिक्स या मिनी ब्लॉग्स यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, जब आप निश डिसाइड करोगे तब उसी पे डिपेंड करेगा। फाइबर मुझे बताना नहीं है, फाइबर आप सबको पता ही है, आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ रिपोर्ट दूंगा, ठीक है। एसईओ आप दुनिया में कहीं भी सीखे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, एक बार मैं एसईओ करा दूंगा तो आपको रट जाएगा, ठीक है। अपवर्क बड़े प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, अच्छी प्रोफाइल और क्लाइंट फीडबैक जरूरी है। तो आप एक चीज हम आपको बताएं, अगर आप कोलैबोरेशन कर लो ज्यादा ठीक रहेगा। कोलैबोरेशन मतलब समझते हैं, अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर हमारी तरीके से 4-5 साल लगाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, आप उस लेवल पर भी धीरे धीरे आ जाओगे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी बना लो, काम आए जो भी वर्क आए, आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए, सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और मिल बांट करके काम को निपटा लो, ज्यादा बेटर। मान लीजिए काम सारी जगहों पे करिए, सारे काम को उठाइए, और काम को उठाने के बाद मिल बांट करके अपना निपटा लो, जो शेयर होता है अपना हिसाब से ले लो, ईमानदार रहो भाई, ठीक है। वहां पे चीटिंग ना करो। अपन हो गया पीपल पर, और हो गया यहाँ पर ऑर्डरली बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स है, सेटअप है, SEO आदि। ये सब होता है ना, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग फॉरेन के बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं भाई 1 घंटे में पढ़ाऊंगा, 5,000 रुपये लूंगा, 3,000 रुपये लूंगा, 2,000 रुपये लूंगा, तो 1 घंटे का मेरा चार्ज कितने का है, 2 घंटे का। तो यहाँ पे लोग प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे, प्रॉब्लम आप किसी की तभी दूर कर पाओगे जब आप खुद क्या होंगे, फिर उतने कैपेबल होंगे, कैपेबल होंगे। जब आपके पास मास्टरी होगी तभी आप क्या कर सकते हो, उस लेवल पे जा सकते हो। इसलिए अभी सारे लेवल पे उछल कूद मत मचाओ, धीरे 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 ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे छीना चढ़ते हो ऐसे धीरे धीरे हमें क्या करना है, छीना चढ़ करके छत पे पहुंचना, ठीक है। freelancer.in इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए डिजिटल सर्विसेज की नीलामी के बेस पर ये सिस्टम होता है। बिहान हो गया, ये अपने डिजाइन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, UI UX ब्रांडिंग क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन होता है। अब आप देखिए ड्रिबल डिजाइनर कम्युनिटी है, यहाँ पर आप अपनी डिजाइन स्किल से प्रभावित कर सकते हैं, क्लाइंट यहीं से हायर करते हैं। अब जिसको कैनवा थोड़ा भी आता है, अभी आप नहीं सर UI UX ये जो ग्राफिक डिजाइन में यूज होते हैं क्या? बिल्कुल। अब आप क्या करिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं इतना नहीं तो सर इसके बारे में एक कोर्स भी आया था ना, मैं इसके बारे में देखी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखे थे। तो कैनवा पे जा करके आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो। अभी जो कैनवा आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको ये नहीं पता है कि कैनवा से कैसे इनकम जनरेट करें, कैसे कैनवा से हम पैसा कमाएं। अभी ये बात आप सीख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं सीखे होंगे तो सिखा देंगे, ठीक है। सर कैनवा में मैं सुनी थी कि जो वो टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं, लोगो वगैरह जो वो भेजते हैं बना के, हाँ। तो इसके लिए वो चार्ज कंटिन्यूस लेते हैं ना, जैसे भाई कहीं दूर मत जाओ, हमारी जो शिखर_academy.live करके वेबसाइट है, हाँ। इस वेबसाइट का लोगो बनवाने के लिए मैंने एक कंपनी थी एडोगोरिल्ला से मैंने बात किया था। हमारे लोगों को बनाने के लिए वो 3,000 के नीचे कोई लोगो, और उससे अच्छा लोगो मैं बना लेता। मतलब सर 3,000 चार्ज की एक लोगो का 3,000 5,000 लोग लेते हैं, 2,000 रुपए लेते हैं, 1,000 रुपए, 500 रुपए के नीचे कोई लोगो का मतलब ही नहीं है। और उस लोगो को आप विदिन 10 से 15 मिनट, बहुत टाइम लग गया तो, नहीं तो 5 से 7 मिनट में आप बना करके रेडी कर दोगे, ठीक है। तो अब हम आपको केवल बेचना सिखाएंगे इधर, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, जब तक आप जेब में पैसा नहीं आना शुरू हो जाता है, आप बेचो जो बेच पाओ, ठीक है। सबसे पहले आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी बस होगा क्या, जानते हैं क्या होगा, हौसला जाएगा। आपकी अर्निंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन लर्निंग चलती रहेगी, ना के बराबर हो जाएगी, चलती उलती नहीं रहेगी। पैसे में इतना पावर होती है। अभी हौसला जाता है सर, पैसा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आएगा सर नहीं चलेगा तो भूल जाएगा ना जो भी। तो आप नहीं, अगर क्लास में बने रहोगे तो क्लास में बने रहोगे तो आपका अपडेशन होता रहेगा, लेकिन अगर क्लास में आप नहीं बने हैं तो फिर क्या है, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, जो पढ़े वो भी धीरे धीरे भूल जाओगे, भूल जाएगी। वो चलो अलग की बात। 10 दिन विटामिन पियाना है। अभी बहुत दूर की बात ना करो, लैंडिंग पेज तो ये सारे स्क्रिप्ट वगैरह आप सेंड कर देंगे, पूरा PDF दे देंगे भाई, क्यों परेशान, क्यों कंसंट्रेट होकर के चीजों को देखो समझो बस,
ठीक है। और पीडीएफ ही नहीं देना है आपको, इस पर वर्क करना है। पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, पीडीएफ के साथ साथ हमें वर्क करना है। लोकल बज एडवर्टाइजिंग हो गया, क्या एजेंसी लोकल विज्ञापन में क्या होती है, लोकल एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशलिस्ट मानी जाती है, और आप अपने डिजिटल टूल्स को या सर्विसेज को अपनी लोकल एरिया में प्रमोट करने के लिए इनका सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्या, सिटी स्टेप एड्स, शहर के भीतर, सिटी के अंदर में स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस को टारगेट करने वाले एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके सॉल्यूशन में ये बहुत ही अच्छा है। और डिजिटल मार्केटिंग को स्पेशल क्या कह रहे हैं, प्लेस विशेष के अनुसार सेटअप करने में मदद मिलती है। योर एड कनेक्ट हो गया, यह प्लेटफॉर्म कर रहा है तो विज्ञापन दाताओं को क्या करता है, जोड़ता है। सर्विसेज कहाँ टारगेट लोकेशन के आधार पर हम प्रमोट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप वहां पे जाकर जब अकाउंट क्रिएट करोगे, और उसका एसईओ मेन आपको जो सीखना है वो कीवर्ड रिसर्च, फिर कीवर्ड को बनाना सीखना है। कीवर्ड हम नया कीवर्ड कैसे बनाएं और उस नए कीवर्ड को कैसे हम ले जा करके सेटअप करें, मतलब एसईओ। मेट्रो मैनेजमेंट मार्केटिंग हो गई, बड़े शहरों में मैग्नेटिक कैंपेन चलाने की वाली एजेंसी है। आपकी सर्विसेज को मेट्रो सिटीज के लिए है, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकती है। टारगेटेड ट्रेंड एजेंसी है, ये भी लोकल मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रमोशन करती है। कस्टमाइज वो समझ रहे हो ना, सबका नहीं होगा। यहाँ से आप उन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो ट्रेंड के अनुसार चलना चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों को आप देखिए, फैशन, जब नया फैशन आया तुरंत नए फैशन में घुस गए। प्राइम स्पॉट प्रमोशन हो गया, ये एजेंसी उन प्लेसों को प्रायोरिटी देती है जहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे लोकल इवेंट्स हो गया, मार्केट हो गया, या डिजिटल टूल्स के लिए ऑफलाइन टू ऑनलाइन प्रचार का अच्छा तरीका है। ठीक है। नेबरहुड नेक्सस है, पड़ोस या मोहल्ले के स्तर पर टारगेटिंग। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। तो ये सारा ये पीडीएफ मैं उठा करके अभी आप लोगों को दे दूं, क्या करूं, और इसमें हाँ दे दीजिए सर, सेव करके रख लेंगे। दे दो सर। रखने के लिए नहीं देंगे मैडम, तरीका तो आपने बता ही दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आएंगी बहुत जगह पे, होने नहीं देता है। नहीं रखने के लिए देंगे भी नहीं। कल इसमें आप 100 क्वेश्चन बनाएंगे। अकाउंट्स इन पे सभी पे बना देंगे ना। नहीं अभी अकाउंट पे मत आओ भैया, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलिए। ओके 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 सर। अभी अकाउंट से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका माइंड सेट अच्छा नहीं होगा। जब तक आपका माइंड सेट बेटर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरत है, ये जितने दिखा दे रहा हूँ टोटल कितने बन रहे हैं, 81 क्वेश्चन है एक तरीके से, मान लीजिए। कितने क्वेश्चन हैं? 81 81 है। 81 क्वेश्चन है। ये 81 क्वेश्चन के कल आंसर आपको देने रहेंगे। प्रश्न होगा, उसी के नीचे 4 ऑप्शन होंगे। अच्छा, या फिर जो भी रहेगा, मुझे इस टॉपिक को रटवाना है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। तो ये जब 80 टॉपिक आपको रट जाएगी ना, तभी हम अगले कदम पे बढ़ेंगे। भले 2-3 क्लास मुझे इसमें लेना पड़ेगा, इसका हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक ये 80 टॉपिक रटेगी नहीं तब तक हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? सर अच्छा रहेगा। रटवा दिया जाए ना, जी सर। तो अगर रट लोगे तो काम आएगा और अच्छे से काम आएगा। ठीक, मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज, और हम थोड़ा सा वो क्या नाम, कपिल अभी कुछ याद दिलाए थे, मैं समझ तो गया लेकिन मुझे इसी तरीके से नहीं पता है वो क्या दिलाए थे। अभी मैं उनसे ही पूछता हूँ क्या था। इसको मैं व्हाट्सएप में दे दे रहा हूँ। ठीक है, रट लेना जरूरी है, नहीं रटोगे तो मामला गड़बड़। रत्नी जी को आज बहुत धाकड़ टीम कहाँ से लाई है ढूंढ करके? क्या चीज है? एक फोटो आप डाली है जिसका है ड्रीम 11 साफ करके चक्कर में मत पड़ो भाई, इसी तरीके से। ठीक है, तो सर कभी भी नहीं लगाया है। आए? मैं तो मैं मैच देखता हूँ सर, लेकिन मैं कभी ड्रीम 11 पे नहीं लगाता। सर ये मैं लगाती नहीं, तो अपने आप आता है खुद। मौसी आप है ये है जो अपने आप आएंगे। मैं तो कभी भी लगाते अपने आप आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। अपना थोड़ी दिखता है, दूर जाने की ना। उसको आपने कभी ना कभी कुछ इसके साथ छेड़छाड़ किया है भाई। हाँ सर। बिना मोहब्बत के कोई आपके पीछे थोड़ी भगेगा।
तो सर वो हट जाएगा। अब हट क्यों नहीं जाएगा, हटाओगे तो हट जाएगा। पता नहीं सर, मुझे तो वो तो अपने आप ही आ जाता है, पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ। चलो छोड़ो उसकी चर्चा, छोड़िए, मेन मुद्दे पे हम आते हैं। तो मेन मुद्दे की बात हमारी कहाँ चल रही थी, ये आपका क्या है, क्या है भाई, ऑर्गेनिक लीड वाला पीडीएफ है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और यहाँ के क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कपिल है। लेकिन जो पीडीएफ आपने भेजा इसको अच्छे से पढ़ के सीख लेना है। जब तक 4-5 बार पढ़ोगे नहीं तब तक ये आपको याद भी तो नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर का जवाब कल कैसे दे पाओगे, एक तरीके का होमवर्क है। देखो जिस स्ट्रेटजी को मैं लेके चलना चाह रहा हूँ ना, सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत रिजॉल्व कर पाओगे भाई। एक ही मॉड्यूल में थोड़ी काम आने वाला है ये जितने मॉड्यूल होंगे सारे मॉड्यूल में ये आपको सपोर्ट करेगा। चलो कपिल जी आप क्या कह रहे थे। और ये जो अब वाली होस्टिंग होगी ये क्लाउड होगी। हाँ अब वाली क्लाउड है कह रहा था सर वो और ये अलग अलग है, दोनों होस्टिंग है तो सेम ही ना। नहीं, दोनों होस्टिंग अलग नहीं है, उसी को अपग्रेड किया जा रहा है। एक मंजिला छत थी, दूसरी तीसरी बनाई जा रही है, मतलब ये है जी। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और अपग्रेड 15-16 दिन की क्लास मिस हो गई है। हैं? 15-16 दिन की सर मेरी क्लास मिस हो गई है, हाँ कैसे सर अरेंज करें? तो उसमें कोई अब जो भी रहा यही लोग बता सकते हैं, कुछ बता भी नहीं सकता हूँ क्या मिस हुआ है क्या नहीं। अभी से पकड़ लो, जो मौके पे चल रहा है पहले इसको, इसका पीछा करिए, बाकी सारी चीजें आप कवर करते रहिएगा, जब जरूरत होगी फिर रिवाइज करा देंगे, उसका टेंशन ना लो, ठीक है। सर डीबीसी ही तो बताया है तो डीबीसी में क्या कैपकट भी इंस्टॉल नहीं हुआ। जी सर मेरा कैशबैक डीबीसी वगैरह और बीपीएन वगैरह नहीं सेट हुआ है। मेरा भी नहीं हुआ हाँ तो जिसका जो नहीं सर है, बीपीएन तो मेरा भी सेट नहीं हुआ सर। पेंडिंग वर्क की लिस्ट अपनी अपनी भेज दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। किसी में किसी जिम्मेदारी कम होगा करा देंगे। इसका जो नहीं हुआ है वो भाई आप ही तो बताओगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमने तो 2 या 3 दिन समय दिया था, सब लोग मिल बांट करके करा लो, मुझे मैसेज दो तो आपको। सर हमने हेल्प करने की कोशिश की थी, ये थे ही नहीं, वो कर ही नहीं पाए कि मैं इस कैपेबल नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास सिस्टम नया है। वो दूसरा पीसी था वहाँ पे ठीक नहीं था। अरे कोई बात नहीं, अब तो आपका है, अब सवाल खत्म करो, चलो पुरानी बातों की चर्चा खत्म करो। कपिल शेयर करो जो शेयर करना है, वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिसका जो पेंडिंग होगा वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। सीमा बहन जिंदाबाद। कपिल कहाँ चले गए, क्या सर शेयर करूँ? आप अपना शेयर करोगे तभी तो वहाँ बताएंगे क्या कैसे जो पूछना जांचना समझना है आपको। इनका क्या नाम था, चेतना जी का हो गया आपका इंस्टॉल हो गया बेटा जी? हाँ भाई, हाँ जी सर हो गया था। कंप्लीट प्रोसेस पे आप आ गए, हाँ आपका डैशबोर्ड वगैरह प्रॉपर ओपन हो गया? हाँ हो गया। तो हम लोगों को मिठाई खिलाओ भाई। सर मुझे भी लेने की आवश्यकता है क्या, ये जो क्लाउड वाला आप ले रहे हैं? हम क्यों कहें भैया, हमें क्या, हम क्यों कहें, आपको आवश्यकता है नहीं है, ये अपने नीड तो आपको समझेगा। जैसे देखो इनका डीबी सुपर एडमिन लॉगिन करो भैया। अभी इसकी क्लास इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट म्यूट कर लो भाई। सर मैं कह रहा था सुपर एडमिन की जगह मेरा नाम और मेरी मेल आईडी कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे यूजर पे आप आ गए हैं, जैसे मान लो एक मैंने बना दिया कोई सा, तो सर वो सामने वाला कैसे खोलेगा, मतलब उसको जैसे ये मैंने बनाया है, ये हमारे पास तो खुल रहा है लेकिन वो कैसे खोलेगा? आपके साथ सामने वाले को आपको बना करके सेंड, मुझे ही मान लीजिए सेंड करना है। हाँ पहले तो बना करके हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जिनका रेडी हो रहा है वो क्या करेंगे, एक डीबीसी कार्ड बना करके क्या करेंगे, हमको दिखाएंगे। चेतना जी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा गया था, और जो आपने निश डिसाइड किया है उसको आप कहीं से भी टेम्पलेट चले जाओ जीएमबी एवरीवेयर पे, वहां से जा करके सर्च करके फटाफट क्या करो, तो कहाँ चले गए? नहीं है सर, वो मैंने हटा दिया। क्या वो हटा दिया, उसी से बातचीत करना था, वो दिखेगा तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है।
तो जैसे इसको आपको मुझे देना है, किसी भी बंदे को देना है, ठीक है। तो दिखाने के लिए अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे क्या करो, ये लिंक ऊपर है, ऊपर जाओ, यही लिंक कॉपी करके जब आपका फाइनल रेडी, यहाँ हाँ यहाँ से भी दे सकते हैं, और ऊपर देखो वहाँ वहाँ नहीं, फिर बैक में जाओ और पहले वाले पेज पे जाओ, ये आप देखो ऊपर दिखाया ना क्या है, ये वाला। हाँ, इस लिंक को कॉपी करके उठा करके दे दोगे। अभी ये फाइनल लिंक नहीं होगा, जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो फाइनल करने के बाद जो लिंक आएगा उसको आप शेयर कर दोगे, ये न्यू ईमेल आईडी पे बनेगा, वो साइन अप करेगा, पूरा सब कुछ होगा, आप भेज दोगे तो वो पूरी चीज ऑब्जर्व कर पाएगा। एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, उसको यहीं से QR कोड आप जनरेट करके दे सकते हो, उसको स्कैन करेगा तभी आपका पूरा ओपन हो जाएगा। अभी ये दो मेथड जानो, इन दोनों पे पहले इम्प्लीमेंट कर लो, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस पे आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है कल क्या सबमिट करना है? पैसे 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 तो आप करेंगे अभी तो पैसे करने हैं अभी। नहीं, इनका हो गया है, तो आप एक पोर्टफोलियो बनाइएगा अपना कपिल जी। जी सर। और दूसरा काम आप कोई कौन सी लिस्ट डिसाइड किए हो? सर हेल्थ सेक्टर में तो सर जैसे इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जैसे कौन सा, मतलब कोई सा भी टेम्पलेट चुनना अरे है। मेरे भाई, हाँ आ जाओ एक और टेम्पलेट मेरे पे। नहीं, जैसे अगर हेल्थ सेक्टर चुना तो एक ही टेम्पलेट चुनना है कि कोई सा भी ले सकता है? हेल्थ के लिए एक ही बना है, एक ही चूज करना है। जाओ, कहाँ है ये पोर्टफोलियो वाला? हाँ, एक पोर्टफोलियो आपको बनाना है, खोलो उसको भैया, खोलो तो, ठीक है। एक तो आपको पोर्टफोलियो बना करके भेजना है, ठीक। और दूसरा, आप हॉस्पिटल ले रहे हो तो हॉस्पिटल का बना करके भेजिएगा। सर पोर्टफोलियो तो अपना ही होगा ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हाँ हैं हाँ, आप अपना ही बनाएंगे पोर्टफोलियो, सब लोग अपना अपना बनाओगे। अच्छा सर, उसमें जैसे किसी को पोर्टफोलियो भी चाहिए हो तो फिर उसको दो बना के दे सकते हैं? उसका चार्ज लेना आप ना। उसके भी उसको चार्जेस? पोर्टफोलियो भी चाहिए और अपना प्रोफेशन का BBC बनाना है तो उसका अलग अलग चार्ज तो भाई दोनों का अलग अलग आप चार्ज ले सकते हो। बस क्या है कि एक बोनस के तौर पे, मान लीजिए आप उसको बेच रहे हो 1999 का, तो उनको ऐड ऑन करके बता दो कि सर अगर आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहो तो 499, 999 में मैं इतने दिन के लिए बना दूंगा। हाँ, उसको दोनों को कंबाइन करके 1599 कुछ ऑफर दे सकते हैं। हाँ, जो भी आप ऑफर दे सकते हो, ऑफर दे करके चलेगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। एक पोर्टफोलियो सबको चाहिए ही। और एक आपकी, हाँ, जब बिजनेस का बनेगा तो फिर उसका भी तो चाहिए, क्योंकि उसका ऑनर होगा। तो आप इससे आराम से 2-2.5 रुपए एक क्लाइंट से 2500 रुपए तक कवर कर सकते हो 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो इसको कोई GMB एग्रीवेयर पे जा करके रेडी नहीं कर पाओगे भैया। कर लेंगे। हाँ, तो कर लेना, करके भेजना। चेतना जी आप दिखाओ। और 2 होमवर्क हो गया, जिनका रेडी है उनके लिए 2 होमवर्क, जिनका नहीं रेडी है वो 81 क्वेश्चन को रेडी करके रखो। जितना ज्यादा ये रटा रहेगा, समझ में आया रहेगा, उतना ही बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा भाई, ठीक है। चेतना जी चली गई, योग गुरु है चेतना न्यू सर हूँ खोल रही हूँ। मतलब हमें लगता है ये वार बढ़ ही जाएगा। भी दिखा रहे हैं सेना की 120 ब्रिगेड पर राजौरी हुआ आत्मघाती हमला, पाकिस्तानी है। चलो एक बार हमला हो जाता है तो बढ़ेगा ही, कोई कम थोड़ी होना। अभी ममता जी के एरिया में तो ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक नहीं हुआ है, ब्लैकआउट हुआ है। ड्रोन अटैक का बता रही थी ना भी कोई मंदिर पे। ये मान के चलो, नहीं, ऐसा कुछ ड्रोन नहीं हुआ। अटैक वहाँ पे हुआ है, सामने उनका कोई जगह है, देखो कुछ भी हुआ उनके यहाँ पे नहीं मैम, हुआ है। तो मैम फेक न्यूज है ये, ऐसे मतलब जब तक इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करती तब तक ऐसे सोचने में जाना चाहिए। ये तो है। जब तक लोकल अथॉरिटी, पुलिस या कोई म्यूनिसिपैलिटी कंफर्म ना करे तब तक सोचने में जाना चाहिए। अब ये न्यूज कोई डाले हैं, पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सेना घुस चुकी है, आर्मी ने भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, ये हुआ है सर, यहाँ पे हुआ है जम्मू बॉर्डर पे, और ये धर्मशाला में मैच हो रहा था। ये फॉलो सर दिख रही है स्क्रीन में? हाँ, हाँ। सही है। हाँ चेतना जी, ये खोलिए। तो अभी क्या क्या बोलो? दो कर रहेंगे तो रहेगा कि नहीं होने वाला ही। जो भी है, देखो चेतना जी ने बनाया तो है, ठीक है। बस ऐसे रेडी करके होमवर्क प्रोवाइड करिएगा, ठीक है? बस आप कर डालें, आपको क्या बताना है, नहीं एक्सपर्ट लोग वैसे ही हैं। बस आप अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने
भविष्य को उज्जवल बनाओ, बस यही रखो, ठीक है। तो इतना ही होमवर्क रहने दे, इतना टास्क। किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ। क्वेरी में सबसे बड़ी चीज ये है ना भैया, किसी तरीके से मैनेज करके प्रयास करो कि कल तक आपकी क्लाउड होस्टिंग परचेज हो जाए। कहीं बार सार बढ़ा तो मुसीबत सबके ऊपर आ जाएगी। नहीं ऑनलाइन सर, कल तो कर ही लेंगे, कल तो हो जाएगा सभी। जो ऑनलाइन रहेंगे वही जबरदस्त इसमें कोरोना तरीके से पैसा कमा भी पाएंगे। ऑफलाइन वाले बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाएंगे, जिनका प्योरली ऑफलाइन है। तो मिला करके हम लोग तो ना भूखों मरे, ठीक है। नहीं सर, काम बहुत तेजी से चलेगा अगर वार हो गया। तो अब क्यों मार करवा रहे हैं सर? अपने फायदे के लिए हम मार करवाएंगे। आप बार बार रोज यही बोल रहे हैं बाहर होगा, आप यही ये इन्फॉर्मेशन रोज दिए जा रहे हो। मैम लगी हुई है, लड़ाई तो लगी हुई है। बस रिजनिंग भैया ये काम ना करेगी ना होगा। सबसे ज्यादा तो अभी न्यूज़ वाले करते मिलेगा रहते हैं। 2-4 मिनट 5 वेट करो, तो 40 तक में भेज देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है ना कि जितना है जाओ आराम से सो। कल बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ मिलना है। जो आपने क्लास 9, 10, 11, 12 में जो झेले हो वही दर्द मैंने आपको दे दिया। अच्छा है। तो मुझे को कल किस समय टाइम दोगे ये बताइए, मुझे तो शेयर करना पड़ेगा उस पे। तो आप 11 क्या 11 बजे हमको गजेंद्र बाबू परेशान कर लेते हैं। आप 12 बजे के बाद कनेक्ट होने एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा 12 बजे के बाद, ठीक है, तो मैं जहाँ जैसे रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम। सर हम लोग भी ज्वाइन करेंगे सर। हैं? सर हम भी ज्वाइन कर ले हैं। हाँ। नहीं, मैं तो उस पे दूंगी। मैं तो सिस्टम इस पे नहीं होता ना, मेरा काम शेयरिंग पे नहीं होता। अच्छा, तो किस पे होता है? मैं तो उस पे दूंगी एनीडेक्स पे। नहीं हो जाएगा, मैं बताऊंगा, हो जाएगा, परेशान, ठीक है। तो चलो हम लोग विश्राम करें थोड़ा। आज मेरी तबीयत ढीली है, ठीक है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।